अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धरती के बाहर क्या है, यूनिवर्स की अनटोल्ड स्टोरीज़ जो इस्लाम में बताई गई हैं, इस्लामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिवर्स। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं सेंटर में एक ब्लैक सर्कल है और उसके ऊपर 7 बड़े सर्कल हैं और ऊपर एक सबसे ऊपर एक लाइन है। लाइन के नीचे एक ट्रायंगल की तरह नीचे की तरफ जो दिखाई दे रहा है उसको हेवन लिखा हुआ है और सबसे आखिर में एक सर्कल बना हुआ है जिसको हेल लिखा हुआ है। तो ये जो बीच में सर्कल है, हम यहाँ से शुरू करते हैं। जो ब्लैक सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, ये सर्कल धरती है, जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर ये जीवन चल रहा है। और इस्लाम में ये बताया गया है कि ये जो पहला आसमान हम देखते हैं नीले रंग का जो हमें दिखाई देता है, ये पहला आसमान है और इसके अंदर करोड़ों अरबों गैलेक्सियां हैं जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं। चांद, सूरज, आसमान, तारे, ये सारा कुछ इसके अंदर है और ये बहुत बड़ा है। इसका एंड हमें नहीं मालूम कहाँ पर है, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जा सकती है। तो ये पहला आसमान जो है, ये इस ब्लैक सर्कल के अंदर ही मैंने एक्सप्लेन किया है इस डायग्राम में। और इस इसका एंड होता है कहीं ना कहीं। फिर उसके ऊपर दूसरा आसमान शुरू होता है और दूसरी ज़मीन शुरू होता है, जो दूसरा सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। और इस्लाम में, कुरान हदीस में ये बताया गया है कि पहले आसमान और दूसरे आसमान के बीच जो फ़र्क है वो इतना ज़्यादा है जैसे कि हम ये कहें कि दूसरे आसमान को अगर हम देख रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में पहला आसमान एक छोटे से तिनके की तरह है। एक जैसे उंगली के ऊपर हम एक छोटी सी सुई को मारें और थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उतना सा छोटा सा सर्कल जो एक बनेगा ब्लड का, वो छोटा सा धरती है और उसके ऊपर बहुत बड़ा यूनिवर्स है, एक तिनके की तरह है पहला आसमान दूसरे आसमान के कंपैरिजन में। फिर दूसरा आसमान तीसरे आसमान के कंपैरिजन में एक तिनके की तरह है छोटा सा, और तीसरा चौथे, और ऐसे ही पांचवा, छठवां, सातवां। तो आप सोच सकते हैं कि हमें पहले आसमान का ही एंड नहीं पता लग रहा कहाँ पर है, तो 7 आसमान कितने बड़े होंगे। और इसी तरह से 7 ज़मीनें हैं। तो इस्लाम में जो कहा गया है कि क़यामत के दिन जो लोग जहन्नम में गिराए जाएंगे वो इतने कई हज़ार साल तक नीचे ही गिरते रहेंगे, तब जाके वो जहन्नम में गिरेंगे। वो ये 7 ज़मीनों को क्रॉस करने के बाद जहन्नम में गिरेंगे। और जो लोग जन्नत में जाएंगे वो 7 आसमानों के ऊपर अर्श के नीचे जन्नत है, वहाँ पर रहेंगे अल्लाह के पास। तो जन्नत और जहन्नम में बहुत फ़र्क है। सबसे ऊपर जो आप एक लाइन देख रहे हैं, ये लाइन को मैंने कोशिश की है मतलब एक्सप्लेन करने की इस डायग्राम में कि ये अल्लाह का अर्श है, जिसकी ना कोई शुरुआत है ना कोई एंड है। ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, 7 आसमानों से भी बड़ा है, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा बड़ा। जब हम पहले आसमान को नहीं समझ सकते तो इस 7 आसमानों के ऊपर इस अर्श को कैसे समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें क़यामत के दिन अल्लाह हमें इतनी हिकमत देगा, इतनी समझ देगा, तब जाकर हमें ये चीज़ें समझ आएंगी। अभी तो हमारा माइंड 1% चलता है, फिर 100% चलाया जाएगा, आंखें 100% देख सकेंगी और दिमाग 100% सोच सकेगा, तब जाकर हम इन चीज़ों को समझ सकेंगे। तो ये अल्लाह का अर्श जो है, इसको 8 फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है। उसमें से एक फरिश्ते के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा कि मुझे इजाज़त मिली है अल्लाह से कि मैं एक फरिश्ते के बारे में आपको बताऊं, और वो इतना बड़ा है कि अगर एक पंछी 700 साल तक उड़ता रहे तो उसके कान की पुतली से नीचे जो होती है वहाँ से लेकर उसके कांधे तक का सफ़र तय करेगा 700 साल में। तो आप सोच लीजिए उसके सर से लेके उसके पैर तक का सफ़र कितना लंबा होगा। तो ऐसा कहा जाता है कि शायद उसके पैर जो हैं वो जहन्नम के पास हैं और उसका सर जो है, और उसने अर्श को पकड़ा हुआ है। तो इस तरह से 8 फरिश्तों ने इस अर्श को पकड़ा हुआ है। अब कुरान में बताया गया कि अर्श के ऊपर अल्लाह की कुर्सी है और कुर्सी पर अल्लाह बैठता है
اللہ کا پیر ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، اللہ ہنستا ہے، ہاں جی، تو یہ چیزیں اس طرح ہیں جس طرح اللہ کو لائق ہیں. ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہمیں تو پہلے آسمان کا ہی نہیں پتہ. تو ہم عرش کو، جنت کی کتنی بڑی جنت ہے، اللہ کیسا ہے، کیا امیج ہے، کیسا ہوگا، کیسے وہ رہتا ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوچنے سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہ اگر اس کے بارے میں سوچو گے تو پاگل ہو جاؤ گے. یہ ہم قیامت کے دن ہی اللہ ہمیں اتنی قوت دے گا، تب ہی ہم سمجھ پائیں گے. خیر، اس ڈائیگرام کو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا عقیدہ خراب ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ کہ جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، یا جو آسمان ہے، زمین ہے، یہ کس طرح 7 آسمان ہے تو 7 زمینیں کیسی ہیں. تو یہ چیزیں ہم سوچ تو نہیں سکتے، اس میں کوئی شک نہیں. جنت کو ہم نہیں جب تک مطلب نہیں سمجھ سکتے یہ کیسی چیز ہے، لیکن وہ کس طرح ہوگی. اللہ نے کہا کہ عرش کے نیچے جنت ہے، 7 آسمانوں کے اوپر ہے، تو مطلب یہ ٹرائنگل جو ہم نے دکھائی ہے ہیون، وہ جنت ہو سکتی ہے. اور جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اوپر کا درجہ جنت الفردوس ہے، تو وہ چھوٹا ہوتا ہوتا جو سب سے آخر کا 100واں درجہ ہے وہ اس دھرتی سے 10 گنا زیادہ بڑا ہے. تو جس میں مطلب سب سے کم نیکی کرنے والا مومن جائے گا، اور وہ بھی 10 گنا بڑی دنیا کا مالک بنے گا وہاں پر. تو اب یہ 7 آسمان جو ہیں اس میں نبی رہتے ہیں، جیسے کہ کچھ حدیثوں میں ملتا ہے کہ چوتھے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام ہے، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام ہے، 7ویں آسمان پر ابراہیم علیہ السلام ہے، اور اسی طرح بے شمار نبی، انبیاء، شہید لوگ ان آسمانوں میں کہیں ہیں. اور یہ زمینیں جو ہیں ان میں بھی برے لوگ ہوں گے، اور ان کو جہنم کے عذاب کی ابھی سے پتہ لگنے لگ گیا ہوگا کہ وہ ہمیں مل کر رہے گا. تو اس ویڈیو کو آپ اگر تھوڑا سا سوچیں گے قرآن حدیث کی نظر سے کہ کتنی بڑی جنت ہوگی، کتنا بڑا عرش ہوگا، اور کتنا بڑا 7 آسمان اور 7 زمینیں ہوں گی، جہنم ہوگی، اور کتنا بڑا عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہوگا، یہ ہم مطلب گمان نہیں کر سکتے. یہ قیامت کے دن ہی ہمیں سمجھایا جائے گا اللہ کی طرف سے، اتنی حکمت ہمیں، اتنی سمجھ دی جائے گی. ٹھیک ہے جی.